यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो वर्षों से एक ही सवाल को अपने भीतर ढो रहा था। अगर ईश्वर नहीं है तो फिर हमें बचाता कौन है? यह सवाल उसके मन में अचानक नहीं उठा था। यह सवाल उसने दुख में भी महसूस किया था, भय में भी, और रातों की नींद उड़ाने वाली चुप्पियों में भी। उसने बहुत सुना था। किसी ने कहा कि बुद्ध नास्तिक हैं, तो किसी ने कहा कि वह ईश्वर को नकारते हैं। किसी ने उन्हें परंपराओं के लिए खतरा बताया, तो किसी ने कहा कि बुद्ध एक ऐसे शांत बगीचे हैं जहाँ सच बिना जोर लगाए खिल जाता है। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई थी। इनमें से कोई भी उसके मन की आग को बुझा नहीं पाई। आखिरकार उसने तय किया, अब किसी से नहीं पूछूंगा, सीधे उसी से पूछूंगा। वह कई दिनों तक पैदल चला। तेज धूप, पसीने से भीगा शरीर, फटे पैर और सूखी सांसें, लेकिन मन में बस वही एक सवाल धड़कता रहा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ना कोई प्रवचन, ना कोई भीड़ और ना कोई चमत्कार। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, एक हाथ सिर के नीचे, आंखें बंद, सांसें सहज। ऐसा लगा जैसे उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना ही ना हो, जैसे उन्हें किसी को प्रभावित करने की कोई जरूरत ना हो। इस दृश्य उस व्यक्ति को चौंका गया। उसने जीवन भर साधुओं को कठिन आसनों में बैठता देखा था। शरीर पर भस्म, चेहरे पर गंभीरता, मानो पवित्रता को जोर से दिखाना पड़ता हो। लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल साधारण था और फिर भी भीतर से पूरी तरह शांत। उसके मन में खीज उठी। जो ईश्वर को नहीं मानता वह इतना शांत कैसे हो सकता है? वह बिना किसी भूमिका के बोल पड़ा, आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, क्यों? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। ना कोई आश्चर्य, ना कोई क्रोध, बस एक गहरी उपस्थिति। वह कुछ नहीं बोले। उस व्यक्ति को लगा कि शायद वे टाल रहे हैं। उसने फिर पूछा, इस बार थोड़े तेज स्वर में, बताइए आप ईश्वर को क्यों नकारते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे वह उसके सवाल से ज्यादा उसके मन को देख रहे हो। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी चीज को नकारा नहीं। तुम मेरे शब्द नहीं, अपनी धारणाएं पूछ रहे हो। व्यक्ति और उलझ गया। उसने सुना था कि बुद्ध ईश्वर, आत्मा, कर्मकांड सबका खंडन करते हैं। वह बोला, लेकिन लोग कहते हैं कि आप ईश्वर को नहीं मानते। बुद्ध उठकर बैठ गए और शांति से बोले, पहले ये बताओ कि तुम ईश्वर से क्या समझते हो? यह सवाल अप्रत्याशित था। पुजारियों ने कभी नहीं पूछा था और ना ही राजाओं ने कभी पूछा। वह हकलाया, ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, रक्षक है, पिता है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। बुद्ध ने बिना किसी कठोरता के कहा, तो हाँ, उस ईश्वर को मैं नहीं मानता। व्यक्ति ने तुरंत कहा, मैं जानता था। बुद्ध हंसे। हंसी में करुणा थी, व्यंग्य नहीं। उन्होंने कहा, जिसे तुम ईश्वर कहते हो वह तुम्हारा डर है, जो ऊंची आवाज में बोल रहा है। व्यक्ति चौंक गया। डर? बुद्ध बोले, मनुष्य स्वयं को छोटा, अस्थायी और असुरक्षित महसूस करता है। वह चाहता है कि कोई और उसकी जिम्मेदारी ले, इसलिए वह आकाश में एक पिता की कल्पना कर लेता है जो सजा दे, इनाम दे और रक्षा करे। यह ईश्वर नहीं, यह तो मनोविज्ञान है। व्यक्ति को चोट लगी। तो क्या मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह सिर्फ एक कल्पना है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वह तुम्हारी आशा और तुम्हारे भय का मिला जुला प्रतिबिंब है। कुछ देर मौन रहा। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। फिर व्यक्ति ने पूछा, तो आप क्या सिखाते हैं? अगर ईश्वर नहीं तो बचा क्या? बुद्ध ने पीछे गिरते हुए एक पत्ते की ओर इशारा किया। वह बचा है। व्यक्ति भ्रमित हो गया। बस एक पत्ता? बुद्ध बोले, इसे बिना नाम दिए तो देखो, बिना अर्थ लगाए बस देखते रहो। पत्ता हवा में घूमता हुआ नीचे आया और धरती पर टिक गया। बुद्ध ने पूछा, क्या देखा? पत्ता गिरते हुए? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, तुमने अपनी व्याख्या देखी।
सच नहीं, सच शब्दों से पहले होता है। फिर उन्होंने कहा, सत्य को मानने की नहीं, अनुभव करने की जरूरत है। व्यक्ति ने धीमे से पूछा, तो क्या कुछ दिव्य है? बुद्ध बोले, जब तुम बिना मन के देखते हो तो सब कुछ दिव्य है। तो आप ईश्वर की बात क्यों नहीं करते? बुद्ध ने कहा, क्योंकि ईश्वर कहते ही मन कल्पना करने लगता है और मैं तुम्हें सपना नहीं, जागृति देना चाहता हूँ। आखिरकार वह सवाल सामने आया जो वर्षों से भीतर दबा था। अगर ईश्वर नहीं है तो मेरी रक्षा कौन करेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी जागरूकता। और अगर दुख आया तो वह गुरु है। और मृत्यु, रूपांतरण, कुछ भी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बह निकले, डर के नहीं बल्कि हल्केपन के। वह बोला, मैं आपको गलत साबित करने आया था, लेकिन अब मेरे पास कोई विश्वास नहीं बचा, सिर्फ एक स्पष्टता है। बुद्ध मुस्कुराए, वही पर्याप्त है। वह व्यक्ति वहां से चला गया, न ज्ञानवान न मुक्त, लेकिन जागने की शुरुआत के साथ। और शायद यही हर आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत होती है, जब विश्वास समाप्त होता है और अनुभव शुरू होता है। यदि आपको ऐसी गहरी लेकिन सरल आध्यात्मिक कहानियां, जीवन को भीतर तक हिला देने वाले प्रश्न और सनातन व बौद्ध दर्शन की सहज व्याख्याएं पसंद आती हैं, तो पाराविद्या फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चेतना यात्रा का हिस्सा जरूर बनें।